बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है। किसने ये सोचा था कि मुफाहमत के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले आसिफ अली जरदारी साहब एक मज़ाहमती बयानिया लेकर के सामने आएंगे। वो मज़ाहमत की अलामत के तौर पर खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ किसने ये सोचा था कि नवाज शरीफ साहब जो कि अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर, अपनी मज़ाहमती बयानिए पर हिट जा रहे थे, वो एकदम से मुफाहमती सियासत की तरफ आ जाएंगे। और फिर मुफाहमती सियासत के साथ साथ उनके बारे में ये बातें भी की जाएंगी कि नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया ही जाएगा, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं, आसिफ अली जरदारी साहब की बात करूं, आने वाले दिनों के अंदर ये टेंशन मज़ीद बढ़ने वाली है और उसकी रीज़न्स भी हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को चोट बहुत ज़्यादा गहरी लगी है और चोट गहरी जो लगी है वो कुर्सी पर लगी है, हुकूमत पर लगी है। सिंध के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। इसके अलावा सिंध के अंदर एक अलायंस बनने की कोशिश की जा रही है, वो अलायंस जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक नारा है या जो एक बात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आगे आकर के रख रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और उसकी वजह ये है, वो ये इसलिए बात कर रही है क्योंकि उनको ये लगता है कि पंजाब के अंदर एक पूरा ग्राउंड खाली है नून लीग के लिए और पंजाब में उनका यानी नून लीग का कोई टफ कंपटीशन नहीं है। और हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में ये माना जाता है कि जिसका पंजाब है अगली हुकूमत भी उसी की होगी। सो मामला और जो रफड़ है वो वजारत उज़्मा का है। आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि एक दफ़ा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा वोट होंगे वो पॉलिटिकल पार्टी वजारत उज़्मा के लिए बिल्कुल अपना जो कैंडिडेट है वो दे दे या वो वजारत उज़्मा ले ले। दूसरी तरफ अगर मैं नून लीग की बात करूं तो मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सच है। अजीब हुआ तो क्या हुआ, है तो सच कि नवाज शरीफ हार रहे हैं और शहबाज शरीफ जीत रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ का ओरिजिनल बयानिया है वोट को इज्जत दो, लेकिन जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो मामलात आगे चल रहे हैं, उसमें वोट को इज्जत दो से लेकर के बात पहुंच चुकी है खिदमत को वोट दो। और खिदमत को वोट का जो नारा है वो शहबाज शरीफ का है। खिदमत को वोट भी उस वाली खिदमत को वोट का कहा जा रहा है, पिछले 16 महीने की खिदमत को नहीं, वो पिछले 16 महीने जिसमें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इकट्ठे होकर के, इवन MQM ऑल्सो, सब ने इकट्ठे होकर के पाकिस्तान की आवाम को खूब निचोड़ा। उस 16 महीने की खिदमत को वोट की बात नहीं हो रही, बल्कि उस खिदमत के वोट की बात हो रही है जो कि नवाज शरीफ के टाइम पर जब वो वज़ीर आज़म थे और शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तो जो खिदमात उन्होंने तब की थी सिर्फ वो, यानी कि जो बयानिया है वो भी पार्शल तौर पर पेश किया जाएगा, बीच में आधी चीज़ों से सेंसर करके। अब आप मुझसे पूछेंगे कि वह बातें किस बुनियाद पे करें। सबसे पहले 2-3 अहम खबरें मैं आपको बता दूं। एक तो खबर नंबर 1 कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है बाकायदा तौर पर टिकट्स के हवाले से अपनी अनाउंसमेंट कर दी है कि भाईजान जिन्होंने नेशनल असम्बली की टिकट लेनी है उसकी ज़ाहिर सी बात एक फ़ीस है, वो 2 लाख रुपए है, वो दे करके आप अपने कागजात फाइल करें। 10 नवंबर तक आपने करने हैं। जिन्होंने MPA की लेनी है सूबाई असम्बली की, उसके लिए 1 लाख रुपए है, आप काइंडली वो जमा कराएं। उसके साथ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, TORs है उसके भी। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और TORs ये हैं कि भाईजान आपको टिकट मिले या ना मिले, आप फिर भी पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, यानी कि फटे बड्डे हो जाते हैं बाद में, जिसको टिकट नहीं मिलती तो वो ये बोल नहीं सकता। प्लस जो भी टिकट ले रहा है जितनी दफ़ा भी, चाहे आपको चौथी दफ़ा मिल रही हो टिकट, तीसरी दफ़ा मिल रही हो, दूसरी दफ़ा मिल रही हो या पहली दफ़ा मिल रही हो, आपका PMLN की जो क़यादत है, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो मरीम नवाज़ हैं, यानी कि जिनके पास भी ये ओहदे हैं विद इन द पार्टी, उनके ऊपर आपका एतमाद होना लाजमी है कि बाद में ये ना हो कि अगर किसी को टिकट ना मिले तो बाद में इधर उधर लोग बातें फैलाते रहते हैं कि जी ये इसकी वजह से नहीं हुआ, ये वोट मेरा नहीं था, इन्होंने मेरी सही रिकमेंडेशन नहीं की। पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है पार्टी का, उसको नवाज शरीफ साहब खुद देख रहे हैं, उसकी निगरानी वो कर रहे हैं। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब को नून लीग का जो मंशूर है
उसकी कमेटी का हेड बनाया गया। मंशूर वो बनाएंगे और मंशूर के अंदर जो बात हुई है, जो बड़ी मीटिंग के अंदर बात हुई, वो ये बात हुई कि जी जो ये परफॉर्मेंस है, ये जितनी भी परफॉर्मेंस नवाज शरीफ की रही है जब वो लास्ट टाइम वज़ीर आज़म रहे थे, यानी कि 25 सालों में तो उन्होंने एक ही इलेक्शन लड़ा था और वो 2013 वाला था, और 2013 से लेकर के 2017 तक ये जितने भी टाइम पे उनकी टेन्योर रहा एज ए प्राइम मिनिस्टर, उस वाली खिदमत को फोकस करना है। हाँ, मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ साहब ने ये ज़रूर कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मुझे परवेज़ मुशर्रफ ने काम नहीं करने दिया, लेकिन वो बाजवा साहब का नाम लेना भूल गए। उन्होंने बाजवा साहब का नाम नहीं लिया। इससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में ना सिर्फ शुक्रिया आसिम मुनीर साहब कहा था, बल्कि उन्होंने शुक्रिया जनरल बाजवा भी कहा था। सो बेसिकली अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उसमें हो रहा है कि शक्ल नवाज शरीफ की है लेकिन बातें शहबाज शरीफ की मानी जा रही हैं। तो अगर बातें शहबाज शरीफ की मानी जा रही हैं और अगर प्रेसिडेंट की बातें ही माननी हैं जो कि शहबाज शरीफ हैं, तो फिर जो उनकी 16 महीने की परफॉर्मेंस है फिर उसको भी ज़रा शामिल कर लें मंशूर में। मैं तो ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ, और मेरे ख्याल से कि उसको बिल्कुल शामिल करना चाहिए। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरे करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध भी वो खुद जाएंगे। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हफ्ते को, विच इज़ गालिबन 4 नवंबर बनती है, 4 नवंबर को भी एक बहुत बड़ी मीटिंग इनकी जाती उमरा में होने वाली है, और उसके अंदर भी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मिलना है, जो 10 नवंबर से नवाज शरीफ साहब ने दौरे करने हैं मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ सूबों के, उसके हवाले से एक लाहे अमल तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको दे दी हैं कुछ खबरें। उधर से अगर मैं आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से खबरें दूं, या वो खबरें दूं जो कि बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि द किंग मेकर्स या द डिसीजन मेकर्स या इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि इस दफ़ा एक हंग पार्लियामेंट रखी जाए। ये मैं आपको बातें बता रही हूँ, मतलब कि ये इनफैक्ट बल्कि सुहेल वड़ाइच साहब ने इस हवाले से कॉलम भी लिखा है। और इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि एक हंग पार्लियामेंट हो, और हंग पार्लियामेंट का मतलब ये है कि जी नून लीग को भी कुछ मिल जाए, पीपल्स पार्टी को भी कुछ मिल जाए, और जिसकी भी सीट ज़्यादा होगी वो अपना वज़ीर आज़म बना ले। राइट, इसमें एक रेशो भी दिया गया कि लगभग जो PMLN है वो कोई अराउंड 70 to 80-85 सीट्स ले लेगी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी अराउंड 60 to 70 के बीच में सीटें ले लेगी, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो सीट का डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। और इस बेस के ऊपर जिसकी जो सीट ज़्यादा होंगी, जो ज़्यादा सीटें जीतेगा, वो अपना वज़ीर आज़म बना ले। पीपल्स पार्टी के हलकों से खबर आ रही है कि अगर कोई ऐसी नौबत आए भी कि जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो भाई वो शहबाज शरीफ को ही दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे। और जो 16 महीने की जो ये पूरी हुकूमत रही थी, जो इलेक्शंस के बाद जो पूरा सेटअप बनेगा हंग पार्लियामेंट की सूरत में, वो उन्हीं 16 महीने की कैबिनेट चेहरों का एक्सटेंशन होगा। यानी उसमें मजीद और चेहरे ऐड कर दिए जाएंगे, मजीद और शेयर शायद पीपल्स पार्टी को ज़्यादा मिल जाए, नून लीग को मजीद और शेयर मिल जाए। ठीक है, अब ये 3 किस्म की थेरीज और ढेर सारी खबरें चल रही हैं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपके सामने रख दी। बट देन अगेन, जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी मैं वहीं पर इसको ख़त्म करूँगी, और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने ना बने, लेकिन कुछ टाइम के बाद, पार्टी को संभाला देने के बाद, एक चीज़ जो मैं बहुत श्योर हूँ कि नवाज शरीफ चीज़ें अपने कंट्रोल में और अपनी कमान में लेंगे। जो अभी अगर बदले बदले तेवर नज़र आ रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं ना कि बाजवा साहब का नाम भी नहीं लिया जा रहा, और जी वोट को इज़्ज़त दो भी नहीं कहा जा रहा, और खिदमत को वोट दो कहा जा रहा है, और मुफाहमत का चैम्पियन बनने का कहा जा रहा है, और मुफाहमती तौर पर जो है वो नवाज शरीफ साहब अब उभरेंगे, और आसिफ अली जरदारी साहब मज़ाहमती तौर पर उभरेंगे, तो ऐसा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। बाकी एक्सपेरिमेंटेशन तो पाकिस्तान में हमेशा से होती चली आई है, ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।